रखा है वो हमारे साथ शेयर करें। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर जी को दावत दूंगी कि वो आए और कलाम की वो सच्चाइयाँ जो खुदावन ने आज उन्हें दी हैं वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पास्टर जी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। हमारे वो तमाम बहन भाई जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद है, खुदावंद आप सबको बरकत अता करें। जो बहन भाई हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है, खुदावंद आपको बरकत दे। और बाद में जो यूट्यूब के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए सुनते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। बहुत ही अच्छी और प्यारी वर्शिप जो है, गीत गाए गए हैं, ज़बूर गाए गए हैं। थैंक यू सिस्टर नीला, मेरे लिए आपने दुआ की है और हम शुक्रगुजार हैं। आज पहली तारीख है, फर्स्ट मार्च है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमारी हिफाजत की है। और वो ये वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजरता है, लेकिन हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो हमें अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखता है। गॉड ब्लेस यू। हम एक हवाला पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि ये आयत जो है बहुत छोटी सी आयत है, मरकस की अंजील में उसके 4 बाब और उसकी 14 आयत है। मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 14। और आप सब ने ये आयत जो है ये मेरे पीछे बोलनी है, चाहे माइक अनम्यूट करके बोले या आप अनम्यूट करके बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब इस आयत को मेरे साथ पढ़ें या बोले। अगर आप निकाल सकते हैं निकाल भी लें। मरकस 4 बाब 14 आयत। बोने वाला कलाम बोता है। बोने वाला कलाम बोता है। कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत। जी पढ़े, बोले बोले आप बोने वाला कलाम बोता है। थैंक यू जशुआ बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोने वाला कलाम बोता है। बड़ा गहरा मतलब है इसका कि बोने वाला कलाम बोता है। और हम सब इस प्रोसेस से वाकिफ हैं कि जब किसी बीज को बोया जाता है उसके बाद फिर वहां से फल का इंतजार किया जाता है। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, जो बीजोगे वही काटोगे, जो बीजोगे वही काटोगे। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल आएगा, गलत बीज बोएंगे तो फिर हम गलत काटेंगे। मतलब जो हम करेंगे, जो हमारे अमाल होंगे, उन अमालों का नतीजा जो है वो हमें मिलेगा। आजकल आप सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे बहन भाई रोजा रख रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया इससे पहले कि हम आगे कलाम की तरफ बढ़ें, 5 तारीख को एक स्पेशल प्रेयर जो है वो की जाएगी सिस्टर अनीला के घराने के लिए और उनके वालिद जिनकी डेथ हुई है और 40 दिन उनको हो जाएंगे और उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग जो है उसके रिक्वेस्ट की है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हम ज़रूर उस मीटिंग को अटेंड करें। और उसके बाद 8 तारीख को ख़वातीन की स्पेशल प्रेयर होगी। और आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये वुमेंस डे है, तो उस वुमेंस डे पर ख़ास स्पेशल सिस्टर शमी जो है वो गेस्ट होंगी। वो खुदावंद के पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगी और तमाम की तमाम हमारी बहनें जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ख़वातीन का दिन है तो ख़वातीन करेंगी,
सिस्टर फ्राइडे का दिन ही है, 8 मार्च को, आई होप। तो सिस्टर जो महरीन है वो मीटिंग को लीड करेंगी और वो सारा अरेंज करेंगी, तमाम बहनें जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इन 2 चीज़ों को आपने याद रखना और अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है। और जो कन्वेंशन हमारी इटली में हो रही है उसके लिए भी आपने दुआ करनी है और उसमें रोज़ा रखना है, खुदावंद से इल्तिजा करनी है कि हमारी ये तमाम इबादत जो हैं वो अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचे। ओके जी, हम बात कर रहे थे बीज बोने के अमल से हम सब वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि बीज को जब बोया जाता है तो फिर उसके बाद उस बीज को बढ़ते 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 एक टाइम लगता है, और हम उस अमल को जानते तो हैं कि किस तरह से बीज बोया जाता है और फिर वो किस तरह से वो खत्म होता है। फिर उसके अंदर से छोटी सी कॉम्पल निकलती है, सीना चीरती है, बाहर निकलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। फिर उस पौधे के बढ़ने में जो एहतियाती तदाबीर बरती जाती हैं कि उसको बीज जब फेंका जाता है फिर वो परिंदों से महफूज किया जाता है, फल जब लगता है उस वक्त परिंदों से महफूज किया जाता है, छोटा जब पौधा होता है तो उसको जानवरों से महफूज किया जाता है और उसको फिर सूरज की ज्यादा तपश या गर्मी से महफूज किया जाता है कि जल नाजुक होता है। तो ये सारे के सारा उस बीज के बढ़ने का जो प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस को तो हम कंटिन्यू लगातार देखते नहीं हैं, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि अगर तरबूज का बीज बोया गया है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उससे क्यूकम्बर जो है, तरें जो है या कोई और फल एक्सपेक्ट करें। ये हो नहीं सकता कि जो कुछ हम बोते हैं, जो कुछ से मुराद है कि अगर हम गंदम का बीज बोते हैं तो गंदम के बालियां ही आएंगी। अगर चावल के बीज को बोया जाता है तो फिर चावल की फसल ही हम इकट्ठी करेंगे। और अगर हमने पोटैटोस लगाए हैं तो फिर पोटैटोस ही आएंगे, उसमें शलजम जो है वो नहीं आएंगे, या गाजर या मूली। यानी कि ये हम अच्छी तरह से इस सारे प्रोसेस से वाकिफ हैं कि जिस किस्म का बीज बोया जाता है वही फल जो है वो हम का। अगर हम इसको रूहानी पहलू में देखें कि खुदावंद का पाक कलाम जो अभी आपने अपने साथ में ये मेरे साथ ये हवाला पढ़ा है, बोला आपने कि बोने वाला कलाम बोता है। कलाम को जब पेश किया जाता है या जब खादमीन कलाम को सुनाते हैं, पेश करते हैं चर्चेस के अंदर, तो वो प्रोसेस भी हम सब जानते हैं कि उसका कलाम को सुनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उस कलाम को सुना जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। और वो कलाम का जो अमल होता है उससे ये पता चलता है, जब हम उसके मुताबिक अमल करते हैं तो फिर पता चलता है कि इसने कलाम को सुना है, यानी कि कलाम का बीज जो है वो हमारी जिंदगियों में बोया गया है। सो हम इस चीज से वाकिफ हैं और जानते हैं कि जिस किस्म के कलाम को हम सुनते हैं, जो कुछ हमारा एक्ट होता है या जिस तरीके से हम अमल करते हैं या जो कुछ हम बोलते हैं, उससे पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा बीज बोया गया है। और कलाम खैर अच्छी बातें हैं, सारी की सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम कलाम को सुनते हैं और फिर हम उसके मुताबिक अमल नहीं करते
तो फिर उसका खमियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ता है। हम आज बात यहां पर करेंगे। मेरा जो टॉपिक है, खैर मैंने वो आपको टॉपिक नहीं बताया, लेकिन वो टॉपिक है सो फास्ट। सो SOO सो नहीं है, SOW सो यानी कि बोना, फास्ट। इसी दफा हमने इस चीज को देखा था, ब्रेकफास्ट को। तो फास्ट क्या है? रोजा है। सो फास्ट यानी कि रोजे को बोना, ये हमारा टाइटल है। रोजे को बोना यानी कि जब हम रोजा रखते हैं तो उस रोजे के अमल को हमें जानने की जरूरत है। अमल से ये मुराद नहीं कि कब रखना है, कैसे रखना, ये नहीं। जिस मकसद के लिए रोजा रखा जाता है और रोजा रखने के बाद उस अमल को हमने देखना है। जिस तरह से बीज को बोया जाता है और उसके अमल में टाइम लगता है, इसी तरीके से जब रोजा रखा जाता है तो ये कभी भी ना सोचिएगा कि फौरन रोजा रखेंगे, रात को या सुबह उठ के रोजा रखेंगे तो नेक्स्ट डे जो है उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपके रोजा रखने के इस अमल का जो फल है वो कब मिलता है वो हम नहीं जानते। कितने सालों के बाद मिलता है हम वाकिफ नहीं है, लेकिन इस बात को हम जरूर याद रखेंगे कि अगर तो हमने अच्छी नीयत के लिए, अच्छी नीयत के साथ रोजा रखा है तो उसका फल जो है वो हमें मिलेगा, लेकिन जब वो दरख्त बड़ा होगा। और उस दरख्त के बड़े होने में मेरा और आपका किरदार बड़ा अहम है। उस बीज को बो तो दिया गया है, लेकिन अब उस बीज की हिफाजत करना जो है परिंदों से बचाना है। जब बीज बोया जाता है तो फिर वो परिंदे आकर उन बीज को, अगर आप इसी ये मरकज की अंजील को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि बीज तो बोया जाता है, कुछ पथरीली जमीन पर गिर जाता है, कोई अच्छी जमीन पर गिर जाता है, तो वहां पर पांव के नीचे भी रौंदा जाता है वो बीज। तो वो सारे प्रोसेस हम इस वाक्य से हम जानते हैं जो तमसील खुदा ने कही है। तो जब रोजा रखा जाता है उसके बाद जो मकसद रखा गया है उस मकसद को पूरा होने में कितना टाइम लगता है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमने उस कलाम के बीज को जो बोया गया है ये देखना है कि उस कलाम को, यानी कि उस बीज को कोई चुरा ना ले जाए। तो वो कलाम जब हमारे अंदर बोया जाएगा तो हमने उस कलाम की फिर हिफाजत करनी है। चोरों से बचाना है, परिंदों से बचाना है, अबलीस से बचाना है कि कहीं वो कलाम को चुरा कर ले ना जाए। तो चुराया इसी तरीके से जाता है कि जब हमने सुना कलाम मुकद्दस में लिखा है कि झूठी गवाही ना देना, चोरी ना करना, बदफेली ना करना। तो जब ये सुन लिया है, कलाम का बीज बो दिया गया है, तो जब हम उस पर अमल नहीं करते तो फिर जो रोजा हमने रखा है जिस मकसद के लिए, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अहम बात है, ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। इस
अमल का इंतजार जो है वो हमने करना है। उस बीज को जो बोया गया है, उस बीज के फल का इंतजार जो है वो हमने करना है। यानी कि उस बीज के बढ़ने का जो प्रोसेस है, अमल है, उसका इंतजार करना है। कब होगा, कैसे होगा, उस वक्त को हम नहीं जानते, लेकिन अगर तो वो रोजा खास नीयत के साथ रखा गया है, ईमानदारी के साथ रखा गया है, तो फिर उसका बीज हमें जरूर मिलेगा। कब मिलेगा, दैट वी डोंट नो। सो मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या इस अमल में बरकत है? यानी कि ये प्रोसेस जो किया जाता है, क्या हमारे इस सवाल का जवाब क्या इससे तो नहीं मिलता कि हमारा तल्लक जो है वो खुदा के साथ कैसा है? मिसाल के तौर पर एक बीज को बो दिया जाता है और फिर उस बीज की परवाह नहीं की जाती, उसको छोड़ दिया जाता है, तो उस बीज का, बीज बोने वाले के साथ तल्लक जो है वो कैसा है? यानी कि उस बीज की हिफाजत करने की। अगर तो उसकी हिफाजत करने का तल्लक उसके साथ अच्छा है तो फिर तो वो बढ़ेगा, फल देगा। लेकिन अगर उस बीज बोने वाले का तल्लक उस बीज के साथ खत्म हो जाता है तो फिर फल की तवक्को जो है वो नहीं हो सकती। अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या बीज का, या कलाम, बीज से मुराद कलाम ही है, क्या उन तमाम रूहानी एक्टिविटीज को जो हम करते हैं, मसलन रोजे का जो तल्लक है, क्या इसका तल्लक हमारा खुदा के साथ तल्लक का होना कितना जरूरी है? क्या इसके साथ कोई रोजे के रखने का तो कोई खुदा के साथ कोई तल्लक है? ये मेरा सवाल है कि हमारा तल्लक खुदा के साथ कैसा है? अच्छा है, या हमारा तल्लक खुदा के साथ टेम्परेरी है, वक्ती तौर पर है, गहरा तल्लक है, या फिर सिर्फ नाम का ही है, लेकिन खुराक है, खाना है, उसका तल्लक देखा जाए तो हमारे जिस्म के साथ है। यानी कि वो खुराक हमारी जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए है, जिस्मानी तौर पर हमें जिंदा रखने के लिए, हमारी कुव्वत जो जिस्मानी है उसके लिए। अगर आप जानते हैं कि अगर आप ना खाना खाएं काफी अरसे तक तो फिर इंसान कमजोर हो जाता है, ताकत कम हो जाती है। ठीक है, खुराक ना खाना का तल्लक जो है वो हमारे जिस्म के साथ है, लेकिन क्या इस खुराक को ना खाने का कोई रूहानी तौर पर भी कोई तल्लक है? खुराक ना खाएं, खाना रोजा रख देते हैं, क्या इसका कोई रूहानी तौर पर भी हमारे साथ कोई तल्लक है? क्या तल्लक है इसका रूहानी तौर पर? रोजा और दुआ किसी इंसानी इंजीनियर या कोई किसी इंसानी मंसूबे का, किसी इंजीनियर के हिस्से जो है या उसके मंसूबे का ये हिस्सा नहीं है। ये रोजा रखो तो ये किसी इंसान ने कहा है रखने के लिए, क्योंकि इसका तल्लक शायद किसी इंसान के साथ है। क्या मकसद है उस रोजे को रखने का? इसका तल्लक रूहानियत के साथ कैसा है? यानी कि अगर तो सही मकसद के लिए रखा जाए तो फिर इसका तल्लक रूहानियत के साथ है, और अगर हम सिर्फ वैसे ही इसको रख लेते हैं कि बस जी कहा गया है, तो फिर इसका तल्लक जो है रूहानियत के साथ नहीं है, किसी और के साथ हो सकता है। कलाम मुकद्दस में ये जो बात लिखी गई है ना कि रोजा और दुआ करने का मतलब ये नहीं कि जो आप चाहते हैं वो खुदा करे। खासकर हम इस नजरिए से भी रोजे रखते हैं कि जी मैंने रोजा रखा है इस मकसद के लिए
तो मैं चाहता हूं कि खुदा इस मकसद को मेरे को पूरा करे। इस नीयत से भी रखा जाता है, रखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन असल में मेरे नजरिए के मुताबिक ये है कि रोजे का ताल्लुक जो है वो हमारा खुदा के साथ एक मजबूत रिलेशन को रखने का है। अगर तो हमारा उस रोजे के साथ खुदा के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखने का है, तो फिर यकीन जानिए कि आप मांगेंगे भी नहीं तो खुदा जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ताल्लुक जो है उसके साथ मजबूत रखने के लिए अगर है, तो फिर मैं तो समझता हूं कि फिर मांगने की भी जरूरत नहीं है, उसको पता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा ताल्लुक भाई साबर के साथ अच्छा है, रोज मेरी बात होती है, एक दूसरे के हम गमियों को जानते हैं, खुशियों से जानते हैं, जरूरतों से वाकिफ हैं, हर चीज से हम वाकिफ है, जानते हैं। मेरा ख्याल है कि जब मैं मिलूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि अब इसको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि मेरा तल्लक उनके साथ है, वो मुझे खुद ही मुहैया कर देंगे, वो खुद ही मुझे दे देंगे। सो इसी तरीके से असल में रोजा खुदा के साथ अपने तल्लक को मजबूत रखने के लिए है। सो ये बड़ी जरूरी बात है। मैं इसको एक और तमसील के साथ बयान करना चाहूंगा। मसलन हम टेलीविजन देखते हैं, फिल्म देखते हैं टेलीविजन पर, या कोई भी ड्रामा देखते हैं या न्यूज देखते हैं, और अक्सर क्या होता है कि जब हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं तो हम अक्सर टेलीविजन को उस वक्त देखते हैं जब हम कोई खाना खा रहे होते हैं, या फिल्म जब देखते हैं तो उसको देखने के साथ साथ हम अपने साथ कोई पॉपकॉर्न, चिप्स वो ले लेते हैं और वो हम खाते हैं, साथ साथ खाते हैं और साथ साथ हम देख रहे होते हैं। या जब हम खाना खाते हैं तो टेलीविजन हमारे सामने लगा और साथ साथ खाना भी खा रहे हैं और सुन भी रहे हैं और टेलीविजन भी देख रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हम कोई टेलीविजन पर जो चीज चल रही है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या उस चीज को हम सीरियसली नहीं देख रहे। खाना भी खा रहे हैं, शायद हम वक्त पास करने के लिए टेलीविजन भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन फर्ज करें कि एक जगह पर आप टेलीविजन देखते हैं लेकिन आप खाना नहीं खा रहे और सिर्फ टेलीविजन को देख रहे हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल ऑन टेलीविजन एंड यू वांट टू हियर एंड वॉच दिस। वो खास चीज है जिसको आप देख रहे हैं, एक खास मकसद के लिए आप उसको देख रहे हैं, कुछ चीज सीखने के लिए या समझने के लिए आप उसको देख रहे हैं। तो ये दो चीजें हो रही हैं, एक है खाना भी खा रहे हैं और टेलीविजन भी देख रहे हैं, और एक हम सिर्फ टेलीविजन देख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसको हम इस तरीके से लेते हैं, हम जब रोजा रखते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने क्या करनी है, दुआ करनी है। और एक दुआ ऐसी भी है जो रोजे के बगैर होती है, जो हम अक्सर दुआ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस दुआ को नहीं करना चाहिए, यानी कि रोजे के साथ दुआ मस्ट है और हर दुआ के साथ रोजा मस्ट नहीं है। दुआ करना मसलन हम खुदा के साथ बात करते हैं, लेकिन जहां पर हम रोजा रखकर बात करते हैं ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा तल्लुक जो है वो खुदा के साथ मजबूत रखना है, और उस तल्लुक को मजबूत रखने के लिए, उससे बात करने के लिए हमने ये रोजा रखा गया है। ये एक छोटी सी तमसील थी जो यानी कि मैं बताना चाह रहा था कि रोजा एक बहुत ही खास रूहानी कुव्वत को हासिल करने के लिए जो हमारी जिंदगियों में फजल के साथ तब्दील होती है। यानी अपनी जिंदगी के अंदर
अगर हमने कोई तब्दीली लानी है तो उस तब्दीली को लाने के लिए जरूरी है कि हम दुआ और रोजा रखें। और ये रूहानी अमल जो है ये खुदा की तरफ से एक इनाम है जो हमें दिया जाएगा। वो कब देगा? इस जमीन पर ही देगा, इस जमीन पर ही वो इनाम दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हमें देगा वो जरूर जानता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमारा उसके साथ एक गहरा तल्लुक जो है वो कायम रखने के लिए रोजा रखा जाता है, उस कुव्वत को हासिल करने के लिए जो खुदा के साथ हमारे तल्लुक को मजबूत और गहरा बनाती है। देखिए कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है, जो हम मत्ती रसूल की अंजील में हम उस हवाले को 6 बाब को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा, अब यहां पर यह नहीं लिखा गया कि अगर तुम रोजा रखो, नहीं, जब तुम रखो, यानी कि ये अपने आप को हमने हलीम बनाना, अपने आप को हम्बल बनाने के लिए रोजा जो है वो रखा जाए। एक हवाला हम अगर देखें, ये ज़बूर आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, इसके साथ हम इसे खत्म भी करते हैं। 35, ये ज़बूर 35। आज मुझे थोड़ा सा ये निकालने में थोड़ी सी हाथों में थोड़ी सी उंगली इसमें दर्द है, जिससे पकड़ना पेज जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप देखें ये 35 ज़बूर निकालें और उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख कर, हाँ, और रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। हमने क्या किया कि बीमारी के लिए रोजे रखे, टाट ओढ़े, यानी कि हलीमी, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाया, लेकिन वो रोजे जो हैं वो कबूल नहीं हुए। रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया और जो दुआएं मैंने की हैं वो सारी की सारी दुआएं वापस आ गई हैं। सो यहां पर अपने आप को वो जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम अपने आप को हलीम, हम्बल और फरोतन बनाएं, उस चीज की अगर हमारी जिंदगियों के अंदर कमी है, यानी कि जिस तरीके से वो चाहता है कि रोजा रखा जाए, यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि हम अपने आप को हलीम और फरोतन बनाने की जरूरत है। और ये हलीमी जो है, ये हलीमी हमें इस बात को सिखाती है कि हमें क्या है, तौबा करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों से, यानी कि वो हम हलीमी जो होती है वो हमें हमारे गुनाह दिखाती है और हमें उन गुनाहों को वो दिखाती है, वो हलीमी और फरोतनी। और जब हम अपने उन गुनाहों को देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं और फिर हमारे दिल की आंख खुल जाती है, यानी ये आंखें नहीं, दिल की आंख जो है, वो जब दिल की आंख खुल जाती है, हमें पता चलता है कि हाउ सिनर आई एम। तो फिर ये हलीमी हमें जब ये आंखें खोलती है, दिखाती है कि हम कितने गुनहगार हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं। हमारे गुनाह हमें दिखाती है, हमारी आंखें खोलती हैं, तो फिर हम तौबा करते हैं। और जब हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, तो फिर खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और आपको पता है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे पीछे कितने लोग हैं जो हमारे लिए दुआएं कर रहे होते, प्रेयर वॉरियर्स जिन्हें हम कहते हैं। कभी आपने सोचा, पता नहीं मेरे और आपके बारे में कितने लोग जो हैं वो दुआएं करते हैं? कभी नहीं आपने सोचा, या कभी आपको पता भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा के पास बहुत सारे ऐसे फरिश्तगान हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, इस जमीन पर भी
और आसमान पर भी लोग प्रेयर वॉरियर्स जिन्हें हम कहते हैं। ये इसी मिसाल में आपको देता हूं, ये आपको पता नहीं, ये जहाज जो टाइटैनिक डूबा था उसका एक्सीडेंट हुआ था असल में। किसके साथ? पानी के अंदर बर्फ का जो पहाड़ था, उस बर्फ के पहाड़ के साथ वो टकराया था और वो फिर टूटा था। अब ये बर्फ के पहाड़ 90% जो हैं, आइसबर्ग जिन्हें कहते हैं, ये समुद्र के नीचे होते हैं और वो नजर नहीं आ रहे होते। 90% आइसबर्ग जो समुद्र की तह में होते हैं और हमें नजर नहीं आते। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रेयर वॉरियर्स हैं जो मेरे और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, हमें उनका पता नहीं है। आसमान पर भी और जमीन पर भी हैं। सो ये प्रेयर वॉरियर्स जो हैं, ये दुआएं कर रहे हैं मेरे और आपके लिए, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर जो पहाड़ हैं वो खत्म हो जाए और हमारी जो जिंदगी की कश्तियां हैं ये डूबे ना। रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, जिस्म है इसने तो खत्म होना ही होना है। रूहानी तौर पर ये कश्तियां जो हैं, ये जहाज जो हैं, ये डूबे ना, ये टूटे ना। तो ये रोजा हमें एक रूहानी तौर पर कुव्वत देता है, ताकत बख्शता है, ताकि हम उन पहाड़ों का मुकाबला कर सके, उन आजमाइशों का मुकाबला कर सके जो इब्लीस की तरफ से आते हैं और वो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करते हैं, जुदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब रोजा रखें उसके साथ दुआ करें और याद रखें कि रोजे में मकसद जरूर है, लेकिन वो मकसद कब पूरा होगा उस अमल को याद रखें कि बीज बोया जाता है, कितना अरसा लगता है, उस अमल को याद रखें। फल खुदा देता है, अगर अच्छा बीज बोया जाए तो अच्छा फल मिलता है, अगर गलत नजरिए से बीज बोया जाएगा, दुआ की जाएगी, रोजा रखा जाएगा, तो फिर उसका नतीजा फल जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।